इंस्पेक्टर ले जाइए इसे। इसी ने बाबूजी और चारू का कत्ल किया। सिद्धार्थ मैंने कुछ नहीं किया। सिद्धार्थ यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया सिद्धार्थ। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ सिद्धार्थ। कशिश, मुझे दुख इस बात का नहीं कि शिप्रा को पुलिस पकड़ कर ले गई। दुख तो इस बात का कि उसका नाम मुझसे जुड़ा हुआ। भगवान ने मुझसे बहुत बेइंसाफी की, उसे मेरी बहन बनाकर। तुमने जो कुर्बानी दी है वो अपने आप में बहुत महान है। हमें तो खुश होना चाहिए कि मिस्टर आलूवालिया और चारू के कातिल को सजा मिल गई। हाँ कशिश, और शिप्रा को उसके कर्मों की सजा मिल गई। ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कशिश। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। सिद्धार्थ, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो शिप्रा ये सब कुछ कर सकती है। सच वाकई में बहुत अजीब होता है कार्तिक, और आज इस सच्चाई ने मुझे सिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। देखो, जब मैंने बोला वो ड्रेस लेने के लिए तो सुनती ही नहीं मेरी बात। तू जिस शॉप में जाती है ना वहीं पर अटक जाती है। सारी जिंदगी शॉपिंग। सिद्धार्थ, कार्तिक, सिद्धार्थ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई बात है? गायत्री शिप्रा को पुलिस पकड़ के ले गई। मगर क्यों? हुआ कुछ ऐसे था कि अब शिप्रा पुलिस हिरासत में है। नहीं कार्तिक, मैं इस बात को नहीं मानती। शिप्रा ऐसा नहीं कर सकती सिद्धार्थ। शिप्रा चाहे लाख बुरी हो मगर वो किसी की भी जान नहीं ले सकती। अरे वो भी बाबूजी की जान। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था शिप्रा की, लेकिन ऐसा ही हुआ। यही सच है, ये सब शिप्रा ने किया है। सिद्धार्थ, तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमारे पास सबूत है। हमारे पास? तुम्हारे और किसके पास? कशिश। तो ये बात है कि सब कुछ जो तुम बोल रहे हो ये सब कशिश का ताना बाना बुना है। सबूत तो प्रोफेसर सिन्हा के खिलाफ है। इसका मतलब वो भी गुनहगार है। गायत्री, तुम कौन सी बात कहाँ जोड़ रही हो? तुम सबको पता है शिप्रा की नियत पहले से ही खराब है। और कशिश की? उसकी नियत का क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, शिप्रा किसी की भी जान नहीं ले सकती। देखो शिवानी, मुझे भी अभी अभी ये यकीन हुआ कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन है, और ये बात तुम दोनों की समझ में जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा होगा। हर बार की तरह इस बार भी अपनी गलती का एहसास करते हुए तुमने देर कर दी है सुजन। गुमराह सबूत नहीं करते, गुमराह तो सोच करती है। इंसान जो सोचता है उसे वही दिखता है। जिस इंसान की सोच हर दिन बदलती है, हमें उस इंसान की मदद की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही उसकी हमदर्दी की, क्योंकि हमें उस इंसान पर कोई भरोसा नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, उससे नहीं लेंगे। उससे क्यों लेंगे? जो बेस्ट होगा ना उसी से लेंगे।
ओफो गायत्री, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना, तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं होगी। अरे तुम दोनों की शादी एक यादगार शादी होगी। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रही हूँ, जो लहंगा होगा ना वो यूजुअल नहीं रखेंगे। ग्रीन और मरून कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। हाँ हाँ मामा। हाँ बेटा, एक मिनट है गायत्री। बेटा गायत्री से बात कर रही हूँ मैं तुम्हारी शादी के बारे में। मामा प्लीज, ये शादी ये तैयारी है, इन सब के बारे में बातचीत करना कुछ दिनों के लिए हम बंद नहीं कर सकते क्या? कैसी रात है ये? अंधेरा तो है लेकिन सुकून नहीं है। हवाएं तो हैं लेकिन खुशबू नहीं। तारे तो हैं लेकिन चमक नहीं। चांद है लेकिन चांदनी नहीं है। कशिश नहीं है। मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? किसी को क्या दोष दें? हम अगर अलग हो गए तो इसमें किसी एक का कसूर नहीं, दोनों ही जिम्मेदार हैं। तुम जिम्मेदार हो, मैं नहीं। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि हम साथ रहें, लेकिन तुम्हें ही मंजूर नहीं था। किस्मत को मंजूर नहीं था, और चाहते तो तुम भी यही थे ना सुचित, कि मैं अकेली रह जाऊं, मुझे तकलीफ और मैं तड़पूं। ये तो मैं ही जानता हूँ कि तुम्हें तड़पा के कितना तड़पा हूँ मैं। सोचा तो यही था कि तुम्हें तकलीफ देकर मुझे खुशी होगी, लेकिन चोट मुझे लगी। आज इस चोट का दर्द बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ मैं। आज तुम्हारी कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है मुझे, बहुत ज्यादा सोचा। हेलो महक, कैसी हो तुम? मुझे मालूम है कि तुम तो मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, सोचा कि सुबह सुबह आकर तुम्हें गुड मॉर्निंग कहूं। ले जाइए ये सब यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने क्या समझा कि मैं सुबह सुबह तुम्हें मिलने आई हूँ और ये फल तुम्हारे लिए लाई हूँ? मैं तो ये बच्चे की सेहत के लिए लाई हूँ। वैसे भी बच्चा हमारे पास ही आने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ही उसका ख्याल रखना शुरू कर दूं। ये बच्चा मेरा है, आपके पास कभी भी आने नहीं वाला, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप। वो तो वक्त ही बताएगा महक। हाँ, हक जताने का मतलब ये नहीं कि हक मिल जाए। जब हक मांगा जाता है और नहीं मिलता है, फिर हक छीना जाता है। इसीलिए मुस्कुराती रहो, इस बच्चे पर सिर्फ अच्छा असर पड़ना चाहिए। मेरा परिवार इस बच्चे की ढाल है। अगर इस बच्चे को कुछ भी हो फिर तुम्हें तो बहुत कुछ हो जाएगा। So, look after yourself.
हेलो मिसेस अहलूवालिया, मैं बीएम कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए फोन किया कि आप अपने घर में दोबारा शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन वो घर तो... हाँ, लेकिन वो जितना भी लोन था वो गरेवाल्स ने पे कर दिया है। शायद वो इसी तरह माफी मांगना चाहते हैं आपको। बहुत शौक खैरात बांटना। मैं यहाँ तुमसे ये कह रही हूँ कि हमें तुम्हारी खैरात की कोई जरूरत नहीं है सुजल। मतलब जो घर मेरे पापा ने कॉलेज के पास गिरवी रखा, उसी घर की बात कर रही हूँ। मैं कोई खैरात नहीं बांट रहा हूँ कशिश। जो कुछ भी हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं मैं खुद को भी जिम्मेदार मानता हूँ, इसलिए वो घर तुम्हें वापस देकर पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो तुम अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हो? मैं किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा कशिश। और रही बात सुकून की, तो वो तो बहुत पहले से ही मिलना बंद हो चुका है। मेरे पापा बेकसूर थे सुजल। जानता हूँ। उन्होंने कोई पेपर्स लीक नहीं किए थे। जानता हूँ। उन लोगों ने उस कॉलेज और तुमने मेरे पापा को बदनाम कर दिया। जानता हूँ। मेरे पापा हमेशा के लिए चले गए सुजा। वो हमें छोड़ के चले। अब मेरे पापा कभी वापस नहीं आएंगे। वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। कशिश, इधर यहाँ बैठो। बैठो। कशिश, संभालो अपने आप को। लो पानी पियो। मैं तुम्हारे पापा को तो नहीं लौटा सकता, लेकिन वो घर जरूर तुम्हें वापस दे सकता हूँ, जिससे उनकी यादें जुड़ी हैं, उनकी और तुम्हारी। किसी और की कही बातों की वजह से तुमने मेरे पापा पर शक कैसे किया सुजा? तुम तो पापा को अच्छी तरह से जानते थे। कैसे क्या तुमने मेरे पापा पर शक? सॉरी कशिश, रियली सॉरी। गायत्री, गायत्री मेरी बात। मेरा हाथ छोड़ो सुजा। गायत्री, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। मैं वही सोच रही हूँ जो मैंने देख लिया। गायत्री, मैं उन्हें सिर्फ उनका घर वापस। मैंने सब सुना। उसके बाद भी तुम मुझे गलत कैसे समझ सकती हो? गलत तो मैं हूँ। मेरी गलती हो गई कि मैंने ये सोचा कि तुम उसे भूल जाओ।
नहीं सोचना चाहिए था मुझे ऐसा। गायत्री, जो तुमने देखा वो हमदर्दी के अलावा और कुछ भी नहीं था। दर्द वो बात है जो अपने करीब मैं जानती हूँ सुजल कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तुम पर पूरा विश्वास है मुझे, और होगा भी क्यों नहीं। तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है ये सब करने के लिए। लेकिन न जाने क्यों मैं जब भी तुम्हें कशिश के साथ दिखती हूँ तो मेरा विश्वास तुम पर से उठ जाता है। इतना बड़ा धोखा शिप्रा, इतना गिर गई तुम। ये सब कुछ तो पैसों के लिए किया। मिस्टर आलूवाले और चारू का खून किसी और ने नहीं, शिप्रा ने किया। देखो 2 नंबर सेल वाली बेहोश हो गई। यही प्रॉब्लम है इन बड़े लोगों के साथ। खाना ये खाएंगे नहीं और भूख बर्दाश्त होती नहीं, तकलीफ हमें होती है। कोई है यहाँ? उठाओ इसे, उठाओ इसे, ले चलो इसे हॉस्पिटल। मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि शिप्रा ने किसी का खून किया। अरे इट्स नॉट पॉसिबल। शिवांगी रिलैक्स, लगता तो मुझे भी नहीं है, एंड आई नो शी इज इनोसेंट। हेलो, क्या? ओके। क्या हुआ शिवांगी? विशाल, हमें अभी इसी वक्त सिटी हॉस्पिटल जाना होगा। शिप्रा जेल में बेहोश हो गई, वो वहीं एडमिट की गई। कम ऑन, लेट्स गो। लेट्स रश। मिस्टर आलूवाले, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे इस घर में जिम्मेदारियों की डोर से बांधा हुआ था, लेकिन शायद अब इस घर को मेरी जरूरत नहीं है। इसलिए अब मैं उन लोगों के पास जा रही हूँ जिन्हें मेरी बहुत जरूरत है। मेरी बहन, यहाँ से जाके भी इस घर के लिए अपने फर्ज को निभाती रहूंगी। शिवांगी और गायत्री की शादी मेरी जिम्मेदारी है, वो जरूर होगी, लेकिन उससे भी जरूरी है गायत्री और सुजल की शादी। नहीं, सुजल गायत्री को कभी खुश नहीं रख पाएगा, और ये बात मुझसे बेहतर और कौन जानता। इसलिए मैं ये शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।